पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग कम होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को तेल कंपनियों ने फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा कर दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे और डीजल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देश के 16 राज्यों में पेट्रोल और 3 राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार निकल गया है। सिर्फ जून में फ्यूल प्राइसेस में 16 बार बढ़ोतरी हुई। इस महीने राजधानी दिल्ली में जून में पेट्रोल 4 रुपए 58 पैसे और डीजल 4 रुपए 2 पैसे महंगा हो गया। इससे पहले 3 जुलाई को देश भर में सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे। जबकि 2 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत 35 पैसे बढ़ी थी, लेकिन डीजल के दाम स्थिर रहे और आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमत में आग लग गई है। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे जबकि डीजल 89 रुपए 36 पैसे में बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 105 रुपए 58 पैसे जबकि डीजल 96 रुपए 91 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए 44 पैसे जबकि डीजल 93 रुपए 91 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 99 रुपए 45 पैसे जबकि डीजल 92 रुपए 27 पैसे और भोपाल में पेट्रोल 107 रुपए 80 पैसे जबकि डीजल 98 रुपए 13 पैसे में बिक रहा है। आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं। इसी सप्ताह ओपेक देशों की बैठक हुई थी। इसमें अगस्त से दिसंबर के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने पर फैसला होना था, लेकिन 11 घंटे तक चली बैठक के बाद भी कोई फैसला नहीं हो पाया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अक्टूबर 2018 में कच्चा तेल $86 तक पहुंच गया था। 3 साल बाद एक बार फिर वैसा ही ट्रेंड बनता दिख रहा है। इस साल के आखिर तक कच्चा तेल एक बार फिर $86 तक जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट और वैक्सीनेशन की बढ़ती रफ्तार से आर्थिक गतिविधियां खुली हैं। इससे फ्यूल डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। शुक्रवार को बाजार बंद होते समय ब्रेंट क्रूड $76.17 प्रति बैरल पर सेटल हुआ, जो कि एक दिन पहले के मुकाबले $0.33 ज्यादा है। तो वहीं WTI क्रूड भी $75.16 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना मुश्किल है। इसके लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। पेट्रोल और डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाया गया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी कम हो सकती हैं। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है। ऐसा तभी हो पाएगा जब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राजी हो। अगर इस समय पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लागू होता तो पेट्रोल 84 रुपए और डीजल 77 रुपए प्रति लीटर के करीब बिक रहा होता। इससे केंद्र और राज्य सरकार की कमाई 1 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो आम आदमी को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सकती है, लेकिन इससे राज्यों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि राज्यों के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट से आता है। यही वजह है कि फिलहाल सरकार ऐसा करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रही।